और अब देखिए वक्फ कानून पर आर पार। वक्फ अब कानून बन चुका है, लेकिन हंगामा अब भी बाकी है। मुस्लिम समुदाय कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। देश के अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों में मस्जिद से लेकर मोहल्लों में जुमे की नमाज के बाद जोरदार हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ कानून के खिलाफ 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवाने का संकल्प लिया है। यह हस्ताक्षर वो प्रधानमंत्री को भेजेंगे और जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग भी शुरू कर रहा है। तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, तय किया है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में अपने घरों और दुकानों की लाइट्स बंद रखें। यानी वक्फ कानून पर है आर पार, हर तरफ हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है लगातार। देखिए। वक्फ कानून पर आर पार, हंगामा प्रदर्शन लगातार। यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, जुमे के दिन वक्फ बिल पर रार। वक्फ पर मचा हुआ है हल्ला, शहर शहर मस्जिद से मोहल्ला। वक्फ बिल पर मौलाना का ऐलान, कानून के खिलाफ क्या बना प्लान। वक्फ कानून पास, लेकिन मुसलमान नहीं मानने को तैयार। बंगाल से मध्य प्रदेश तक वक्फ कानून पर मुसलमानों का हल्ला। बिहार में वक्फ कानून पर कोहराम, मचा हुआ है सियासी बवाल। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका। नए वक्फ कानून को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी, लेकिन मुसलमान है कि मोदी सरकार के इस वक्फ कानून के खिलाफ खड़े और कानून को वापस लेने की जिद पर भी अड़े। चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
बहुत गौर फौज के बाद में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। ये कानून वापस लिया जाए, इस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार। इस पर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों आंदोलन चलेगा, क्या ऐसा कहा गया है? मुसलमानों का क्या किया लोगों ने? मुसलमानों के कातिलों को छोड़ दिया, वो बलात्कारियों को छोड़ दिया खुली फिजा। वक्फ कानून के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन। कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद देश की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की राजधानी पटना और यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जगह जगह जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे और सरकार से नया कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे उनको यहाँ पर पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की यहाँ पे योजना थी। हाथों में तख्तियां लेकर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन तस्वीर में देखिए जो कि पुलिस प्रदर्शन यहाँ पर काफी थे। यहाँ पे देखिए इनको भी यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि इनके पास किसी भी तरीके की परमिशन नहीं थी और जो लोकेशन यहाँ पर चुना गया था वो पूरी तरीके से वो ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? अरे जिंदगी रहेगी जब तक ये चलेगी। ईद की नमाज में काली पट्टी लगाकर विरोध। लोकसभा विधानसभा में काले कपड़े पहनकर विरोध। और वक्फ कानून के खिलाफ बिजली गुल कर रात काली करने की तैयारी। जी हां, वक्फ कानून पर मुसलमानों के विरोध की अब एक और नई तैयारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों के नाम नया पैगाम जारी किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि 30 अप्रैल को देश भर के मुसलमान बत्ती गुल करेंगे। मुसलमान अपने घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों को लाइट ऑफ रखेंगे। 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ अभियान चलेगा। दूसरे मरहले में मजीद इक़दाम किए जा सकते हैं। ये पूरी तहरीक पुरअमन और दस्तूरी हदूद और कानून के दायरे में रहकर होगी। इस तहरीक में बिरादरान वतन और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इस मुहिम के जरिए एनडीए हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इन मुतनाज़ा तरमीमात को वापस लेकर साबिक़ा कानून को बहाल कर दे। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार अपने तरीके से विरोध कर रहा। अब जुम्मे के दिन इसका असर देश भर में सबसे ज्यादा अलग अलग जगहों पर नजर आया। वक्फ की राजनीति पर सबसे ज्यादा गर्मागर्मी बंगाल में दिख रही, जहां चुनाव होने वाला। ऐसे में प्रदर्शन का माहौल भी जोरदार बना। अपनी बात रखे जनाब परवेज खान साहब। सारे मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, जिस तरह से विरोध हो रहा है कोलकाता से लेकर पूरे दिल्ली तक होगा, यानी लोग बना देखिए जिस तरह से काले पट्टियां बांधे हुए हैं, तो वाकई कह सकते हैं कि बंगाल में पूरा सभी जगहों पे वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हजारों की संख्या में आज लोग टीपू सुल्तान मस्जिद के पास में एकत्रित हुए हैं और राजपाल को जाकर अपना ज्ञापन किया और वक्फ बिल को जल्द से जल्द
कोलकाता के तालतल्ला क्षेत्र के हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर के पास वक्फ कानून के खिलाफ हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदायों ने प्रदर्शन किया। ताजुश शरिया मस्जिद की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित थे। और उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। यहां से इनकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वालों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। इनका कहना है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक इनका ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ कानून को लेकर शुक्रवार यानी आज जुमे के दिन राजस्थान में भी कई जगहों पर मस्जिदों के बाहर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान वक्फ पर विशेष तकरीर की गई और इसके बाद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन व नारेबाजी की गई। ये बिल सही नहीं है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है सर, ये बिल्कुल ही गलत है ये बिल। किस लिहाज से ये बात बोल रहे हैं? लिहाज से ये है कि ये हमारे जो दिए जा रहे हैं ये हमारे खानदान के ज़मीन है, मतलब ये हमारे तमाम मुसलमानों का है। ये आपका ज़मीन नहीं है, ये हमारे तरफ से जो दान दिए हुए हैं, समझ रहे हो ना आप, वो ज़मीन है। ये आपका हिस्सा मारा हुआ नहीं है, ये हम मुसलमानों की ज़मीन है, इसमें किसी का दिया हुआ नहीं है। इसलिए जब हमारा है तो उसमें आप किसी को दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। क्या आप चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे वापस ले? वापस 100%। हाँ बिल्कुल, इसको लेना भी चाहिए, वापस होना चाहिए। हम अगर मंदिर मस्जिद में सर एक मिनट, गृह मंत्री जी बोलते हैं कि इनको विपक्ष गुमराह कर रहा है, वक्फ बिल के ऊपर गुमराह कर रहा है। जुमे पर पूरे राजस्थान में अलर्ट था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बावजूद कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। जयपुर में कुरैशियान मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के विरोध में हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोग सड़कों पर उतर आए। जो आप नारेबाजी देख रहे हैं, ये नारेबाजी है सेव वक्फ। तो ये सरकार के इस बिल को नहीं चाहते कि यह बिल लागू हो किसी भी तरह से, क्योंकि कानून तो बन गया है, लेकिन कतई नहीं चाहेंगे कि यह बिल लागू हो। और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इस कानून का ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या वजह आपको लग रही है? क्योंकि सरकार के लिए सब कुछ सही है। देखिए सरकार को वक्फ की जमीनें चाहिए, इसलिए सरकार कह रही है कि सब कुछ सही है। सरकार को मुसलमान से मोहब्बत नहीं है, मुसलमान से ज्यादा नफरत इस सरकार को, मोदी सरकार को जितनी नफरत है उससे किसी को नहीं है। ये सरकार हमारी वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है, इसलिए ये बिल संसद में लाया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ताओं ने भी जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इस दौरान AIMIM नेता वारिस पठान को और प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों को मुंबई पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। मस्जिद ट्रस्टियों ने हमको बुलाया था कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जिस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार ने, तो इस बार मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों अन्याय? वक्फ बिल के विरोध में मुंबई के भाईखला में हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर वारिस पठान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया।
नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वक्फ बिल को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। आज शुक्रवार है यानी जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुंबई के भाईखल्ला इलाके में मुस्लिम समाज द्वारा यहाँ पर वक्फ बिल के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर सख्त पहरा या सुरक्षा कह सकते हैं वो यहाँ पर दी जा रही है। ये प्रदर्शन जो है MIM के जो नेता सीनियर नेता वारिस पठान उनके नेतृत्व में यहाँ पे किया जा रहा है और वक्फ बिल जो पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में उसी के खिलाफ में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि इनके पास किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं थी इस तरीके के प्रदर्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वारिस पठान को डिटेन किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जुमे की नमाज के बाद शिया धर्म गुरु कल्बे जवाद की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में तख्ती लेकर आए थे जिसमें वक्फ संशोधन के खिलाफ स्लोगन लिखा। मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित हैं। दलित उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो दलित फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये उसके दुश्मन है। ये अम्बेडकर जी के दुश्मन है। ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बदलने के लिहाजा दलित तो हमारा कहना है कि अब इनके धोखे में ना आए। जम्मू कश्मीर में PDP ने शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने केंद्र सरकार पर मुसलमानों पर हाशिए पर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लिए हुए वक्फ बिल स्वीकार नहीं करने के नारे भी लगाए। कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से बाहर निकलकर शहर के बीच में प्रदर्शन करने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रोटेस्ट हमारा वक्फ बिल पे है जो एक कानून बन गया है, लेकिन हम ये लड़ाई ऐवानों में सड़कों पर लेना चाहते हैं क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है, उनके मजहब के साथ मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस इन्होंने बगैर किसी मशवरत के वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास करते हैं। PDP उसके खिलाफ है। हमारा ये है कि ये जो वक्फ बिल है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज का जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया था, ये अगेंस्ट द वक्फ बिल है जो टेबल की गई थी पार्लियामेंट में, लेकिन इसको होने नहीं दिया गया पुलिस द्वारा, जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा। उमर साहब ने ना हमें असेंबली के अंदर बात करनी दी, ना असेंबली के बाहर। असेंबली के अंदर उन्होंने गुंडे से रक्स करवाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम त्योहार कमेटी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी थी। प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली तो मुस्लिम त्योहार कमेटी सदस्य इकबाल मैदान से लगी सड़क पर ही प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में वक्फ बिल का विरोध करते नारों से लिखी तख्तियां भी थी। वक्फ बिल के खिलाफ भोपाल में यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिद जो है भोपाल में, मस्जिद के ठीक सामने यहाँ पर हाथों में पोस्टर लेते हुए यहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ पर देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग और यहाँ पर पहुँचे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की तरफ से यह अभियान किया गया था कि आज यहाँ पर प्रदर्शन होगा और उसी के चलते यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि देश भर में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारा विरोध कानूनी दायरे में है और हम लोग सब वकील लोग आए हुए हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन किताब लेके आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 25 और 26 आर्टिकल हमको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका मूव कर दी है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मेरा ये कहना है जिस समाज के लिए आपने कानून बनाया अल्पसंख्यक समाज के, उनसे पूछा नहीं। 3 करोड़ ईमेल मंगाए हैं आपने। जेपीसी ने फॉर्म हुई, जेपीसी में सभी पार्टी के मेंबर थे। फिर जब आपने ईमेल मंगा लिए, कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया।
गुजरात के अहमदाबाद में भी वक्फ बिल को लेकर लोगों का विरोध देखने को मिला। यहाँ शुक्रवार की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। गुजरात में अल्पसंख्यकों के बीच दोहरी नाराजगी है और जिसके खिलाफ लगातार समय समय पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहली बात यूसीसी को लेकर है और उसके बाद वक्फ बिल पास हुआ है उसे लेकर। मैं इस समय रखियाल इलाके में मौजूद हूँ। कलंदरी मस्जिद है ये और उसी के नीचे जो है आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो जमा हो रहे हैं, अल्पसंख्यक के लोग। हालांकि इनको विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया है। पहले से ही पुलिस का बड़ा यहाँ पर बल तैनात है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो काफी ज्यादा बड़ी संख्या में तैनाती है और जो प्रदर्शन यहाँ पर होना चाहिए था, जो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए बैनर पोस्टर के जरिए विधिवत, वो नहीं करने दिया जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी और मुस्लिम संगठनों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून की खामियां गिना रहे हैं तो बीजेपी मुसलमानों को कानून के फायदे गिनाने के लिए वक्फ जागरण अभियान शुरू कर रही है, जिसको मुस्लिमों के संदेह को दूर कर उनके विश्वास को जीतने की रणनीति मानी जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक अच्छी नीयत से लाया हुआ कानून है। ये गरीब मुसलमान के लिए, पसमानदा मुसलमान के लिए, ये विधवा बेवा के लिए, यतीम बच्चों के लिए जो वक्फ की जायदाद है उसका लाभ उनको मिले, इसके लिए लाया गया है। जो लोग वक्फ की जायदाद पर कुंडली मारकर बैठे थे, जो मुतवल्ली बनकर बेच रहे थे वक्फ की जायदाद को, जो वक्फ बोर्ड के अंदर पदाधिकारी बनकर वक्फ की जायदाद को 12,000 में 5 स्टार होटल को लीज कर रहे थे, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस वक्फ संशोधन अधिनियम से जिन लोगों के आर्थिक और राजनीतिक हित प्रभावित हो रहे हैं वो लामबंदी कर रहे हैं, उनके निहित स्वार्थ हैं। पिछले 75 सालों से वो मुस्लिम समाज के जो सामान्य गरीब मुस्लिम हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, वक्फ का वास्तविक लाभ जिसको मिलना चाहिए था, उन नागरिकों के अधिकार पर ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड को लेके भी आगामी 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उस सुनवाई में हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। और साथ ही साथ वक्फ को लेके जो असीमित अधिकार अभी भी दिए हुए हैं और जो कुछ प्रोविजंस बचे हैं जो असंवैधानिक हैं, उसको लेके हम लोग भी वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है उसके काफी प्रावधानों का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया एक्ट आया, अच्छा एक्ट आया है। तो अलग अलग जगहों पर इसको लेकर विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार की भी अपनी तैयारी है कि वो अपने विधायकों, अपने सांसदों को बोलेंगे कि इसकी जो अच्छाई है वो जनता तक पहुंचाई जाए। लेकिन बीजेपी चाहे इस बिल के कितने भी फायदे गिनवाए, लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा यही है कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ है। वक्फ कानून को मुस्लिम समाज कबूल नहीं करेगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, कोलकाता से मनोज पांडे, मुंबई से अंकुश जायसवाल, जयपुर से